क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। धरती के ऊपर में जो महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के द्वारा उपकारित यह द्वादशांग जिनवाणी श्री सुक्ति सुधा द्वादशांग प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम सदा सदा जयवंत रहे। जयवंत रहे भारत की पुण्य भूमि, पुण्य धरा, और यहाँ पर ऐसे महान गुरुओं का सदा सदा आशीष मिलता रहे। बात 14 अक्टूबर की है। बोले आज तो 6 नवंबर है। बात 14 अक्टूबर की है। और ये जो 14 अक्टूबर है, मानव जैसे एस्ट्रोलॉजर को समझना चाहिए कि ये जो 14 अक्टूबर है ये अपने आप में बहुत पुण्यशाली तारीख है। शायद हमारे आचार्य श्री जी ने भी, शायद क्या पक्का ही, और यहाँ पर बैठे आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज ने इसी तारीख पर दीक्षाएं दी है। और यही तारीख का नियोग मेरे जन्म को मिला। तो शायद पहले से ही आचार्य महाराज जो हुए, उन्होंने इस तारीख से संबंध रखने वालों को मोक्ष पथ की यात्रा में ही ले जाने का निर्णय किया है। क्योंकि मात्र मेरा ही जन्म नहीं, हमारे संघ में 2 महाराज और हैं, उनका भी जन्म 14 अक्टूबर को ही हुआ था, वे भी महाराज बन गए। शायद इस तारीख का रहस्य होगा। आप भी जन्म दे सकते। जन्म जब हो रहा था, उस समय सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी जी की पावन भूमि पर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज अपना चातुर्मास कर रहे थे। कहा जाता है कि संस्कार काम करते। कल जो आए थे वो भूल मत जाना, उस घड़े को अपन ने बनाया था कल, याद है मंत्री जी? कल अपन ने वो घड़ा तैयार किया था और वो घड़े के ऊपर में क्या की थी? पुताई की थी। घड़े के ऊपर में पुताई की थी। और कल की बात भूल मत जाना, जगत के क्या थी? क्या थी कल की बात? जगत के सारे मंत्र मिलकर नमोकार मंत्र का काम नहीं कर सकते, लेकिन नमोकार मंत्र सारे मंत्रों का काम कर सकता। वैसे ही वो संस्कार की जो हम बात कल कर रहे थे, ऐसे ही संस्कार इस आत्मा में जन्म से ही प्राप्त होना शुरू हो गए। चातुर्मास की पूर्णता हुई सन 80 में, जब तो हमारा जन्म हुआ नहीं था। सन 80 की बात है, पहली बार आचार्य महाराज अपना ने वहां पर आए थे, विद्यासागर जी महाराज। उस समय तो मैंने देखा नहीं, और मेरे जन्म के समय भी आए तब भी नहीं देखा, क्योंकि चातुर्मास उनका पूरा हो गया, उसके बाद जन्म हुआ। चातुर्मास पूर्णता की ओर था, तो आचार्य महाराज अपना पिछिका परिवर्तन समारोह करने वाले थे। तो आचार्य महाराज जब अपना पिछिका परिवर्तन समारोह कर रहे थे, तो मेरे जो दादाजी थे वे योग सागर जी महाराज के पास गए। मुझे तो कहानी पता नहीं, दादी ने बताई है।
वे योग सागर जी महाराज के पास गए और योग सागर जी महाराज से कहा कि बोले आपको पीछी हमको देना है। बोले लेकिन हम लेंगे तो सही, लेकिन बड़े महाराज की ही लेंगे, छोटे महाराज की नहीं चाहिए। तो योग सागर जी महाराज बोलते गंगवाल जी रुको मैं बात करता हूं। उस समय तीन महाराज श्री मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज, मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज और मुनि श्री योग सागर जी महाराज, ये सारी घटना मैंने सुनी है, देखी नहीं। तीनों महाराज जी आचार्य भगवान अपना चातुर्मास करके रामटेक की ओर, कुंडलपुर होते हुए रामटेक की ओर विहार कर रहे थे। लेकिन ये तीन महाराज, इनमें चिन्मय सागर जी महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा गंभीर और अच्छा नहीं था। इन तीनों महाराज को मुक्तागिरी की तलहटी के पास एक परतवाड़ा करके गांव है, वहां पर भेज दिया था। वहां पर जब पीछी का परिवर्तन हो रहा था तो नियोग ऐसा लगा कि दादाजी दो भाई थे, तो एक को आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की पीछी प्राप्त होने का सौभाग्य मिला, तो दूसरे दादाजी को निरी अभी वर्तमान के आचार्य समय सागर की पीछी का प्राप्त होने का सौभाग्य मिला। ऐसी वो दो पीछी घर में आ गई। महान संतों की पीछी के संस्कार। जैसे ही वो पिच्छी का घर पर आई, उसके तुरंत 1 महीने बाद मेरा जन्म हो गया। और कहा कि जब मेरी दादी बताती थी तेरा जन्म हुआ तो सबसे पहले बोले बेटा तेरी नजर हमने इस पीछी से ही उतारी थी। कौन सी पीछी? ये पीछी नहीं जो मिली थी, उससे उतारी। और फिर उसके उपरांत सबसे पहले दर्शन करने भी मुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास से ले गए थे। वहां से वे संस्कारों की यात्रा प्रारंभ हुई। लेकिन मैंने जन्म तो वहां लिया, लेकिन रहा नहीं वहां, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे बाहर भेज दिया पढ़ने। शायद उन्हें पहले ही पता था कि ये घर में नहीं रहेगा, इसीलिए इसको बाहर भेज दिया जाए। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, महापुरुष लोग, आचार्य लोग, ज्ञानी लोग जो करते हैं वे बड़े दूर दृष्टि रखकर करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से यही कहना है कि कभी भी अपने जीवन में यदि माता पिता आपसे कुछ कहे तो उनकी बात को मानो, उनका तिरस्कार मत करो। हो सकता वे आपके लिए अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन वो जो भी बोल रहे आपके हित में बोल रहे। शायद मैं इसीलिए ऊपर बैठा हूं कि मुझे संसार का राज समझ में आ गया। राज आपको अभी समझ में नहीं आया। संसार का राज जिनको समझ आता है, संसार का राज, वे ही बन जाते हैं मुनिराज। कब तक हम खाते रहेंगे आम का रस? थोड़ा तो विचार करो आत्मरस का। बाहरी दुनिया पर हमने बहुत सारा भरोसा कर लिया, क्योंकि बाहर का समोसा जो खाया और बाहर का समोसा खा लिया, इसीलिए वो घर वालों पर भरोसा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे बाहर तो भेज दिया गया था,
बात सन 2013 की है। मैं नागपुर में अपनी पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते नियोग ऐसा लगा कि आचार्य भगवान गुरुदेव मेरे शिक्षा दीक्षा प्रदाता वे वहां पर सन 2013 में चातुर्मास करने आए। जब वे चातुर्मास करने वहां पर आए तो घर से प्रतिदिन फोन आता था। जैसे गगन के पापा गगन को कहते, बैट बॉल के चौके छक्के कब तक लगाओगे, कुछ ऐसी विधि बनाओ कि आपके लिए भी चौका हर कोई लगाए। ऐसा ही नियोग मेरे साथ भी हुआ। मुझे बाहर तो भेजा गया, लेकिन बार बार वे घर वाले मुझे फोन करते थे। फोन करते थे और बोलते थे वो महाराज आए हैं, एक मोटे मंदिर में चातुर्मास चल रहा है, जेजानी त्यागी भवन में एक आध बार दर्शन करके आ जाना। क्या पता था एक आध बार के दर्शन का जादू। बड़ी भोली सी सूरत है आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी, बड़ी भोली सी सूरत है, और मुस्कुराहट कोई जादूगर से कम नहीं। और उनके हाथ पर हाथ रखकर मिला लिया यदि, तो 36 गुण क्या, आप जो 36 गुण मिलाते थोड़े समय के लिए, वे 36 गुण भी फेल हो जाते, वे 46 गुण में बैठाने की तैयारी करने लग जाते। ऐसे ही महान गुरु का स्पर्श इस देह पर हो गया। बात 12 अगस्त 2013 की है। मैंने सोचा चलो दर्शन कराए। और जैसे ही दर्शन करने गया तो शाम के प्रवचन होते थे, महाराज जी को पता होगा, खंडेलवाल सभागृह में। और वहां के प्रवचन होने के उपरांत आचार्य श्री जिनालय के दर्शन करने आते थे। और जिनालय के दर्शन कर रहे कि वे बाहर निकल रहे थे। वो मोटे मंदिर का पीले कलर का गेट, और वहां पे नीचे जो आदिनाथ भगवान है, और जेजानी त्यागी निवास की वो गली, बस वही जगह थी जहां पर आचार्य विशुद्ध सागर के 2 नेत्रों ने मेरे ऊपर दृष्टि डाल दी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उनकी नेत्रों की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तरंग जी। कहीं किसी और की पड़ जाती तो भारी पड़ जाता। उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। जैसे ही आचार्य भगवान ने मुझे देखा और बहुत सारे लोग उनके आसपास चल रहे थे, मैंने सोचा यार एक छोटा सा बालक, अपने को कुछ आता ना जाता, चप्पल पहन के खड़ा है, कहाँ वो अपने को बुलाएंगे, कहाँ वो अपने को पूछेंगे। लेकिन वे महान ज्योतिष है, वे महान लक्षण शास्त्र के ज्ञाता है, वे महान तर्क और नए जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करने वाले आचार्य हैं, निमित्त शास्त्रों को जानने वाले महान आचार्य हैं। उन आचार्य भगवान ने इस रूप में पता नहीं क्या देखा और मुझे इशारा करके कहा इधर आ। एक बार तो मैंने टाल दिया,
एक बार तो मैंने टाल दिया, फिर दोबारा थोड़े 2-4 कदम वे आगे बढ़े और उन्होंने ऐसा हाथ दिया और कहा, आपका हाथ मिलाना है। मुझे क्या पता था कि वे हाथ मिला रहे या मुझे 46 गुणों से मिलाने की तैयारी कर रहे। जैसे ही हाथ पकड़ा जश भाई, आचार्य महाराज ने मुझसे पूछा, बालक तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नाम बता दिया। उसके बाद कहा, बोले तुम कहां के हो और क्या करते? तो मैंने कहा, मैं यहां पे पढ़ाई करता हूं और मेरा जन्म स्थान, मैं परतवाड़ा का हूं आचार्य श्री, और बस इतना ही कहा। अपना नाम बताया, अपने गांव का नाम बताया। उन्होंने तो पूरी कुंडली ही जान ली। वे हाथ पकड़े पकड़े जे जानी त्यागी भवन तक मुझे ले जा रहे, और रास्ते में क्या कहते पता है? क्या कहा था? बोले, बालक मैं 2005 में अमरावती चातुर्मास करने आया था। उस समय तेरे दादाजी वे अमरावती में 2-4 दिन का चौका लेकर आए थे। उस समय तुझे भी लाया था, बोले दर्शन कर। मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं, इनको सब पता है। और उसके उपरांत बोले, तुम्हारे जो दादाजी थे उनने मेरे आचार्य पद के लिए बोले 1 साल की देरी लगा दी। बोले, मैंने बोला ऐसा क्या? मैंने पूछा, आचार्य भगवान क्या हुआ था? वे बोले, सन 83 की बात, सनमती सागर जी महाराज के साथ क्षुल्लक पूर्ण सागर जी महाराज, जो वर्तमान में समाधिस्थ हो गए अभी, जिनका पट्ट आचार्य पद हमारे पूज्य गुरुदेव को प्राप्त होने वाला है, ऐसे वे महान गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज उस समय क्षुल्लक पूर्ण सागर जी थे। ये सारी कहानी कौन सुना रहा मुझे? आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी सुना रहे। तो बोले, वे क्षुल्लक पूर्ण सागर जी महाराज जब कारंजा लाड़ का चतुर्मास किया था, चातुर्मास के उपरांत में मुक्तागिरी की तरफ विहार कर रहे थे, तो बोले रास्ते में क्षुल्लक पूर्ण सागर महाराज जी का दुपट्टा किसी पागल व्यक्ति ने छीन लिया। और जैसे ही वो पागल व्यक्ति ने दुपट्टा छीन लिया और कहने लगा, बोले क्षुल्लक जी, बोले बाबा बाबा बाबा, मुझे आपके जैसा ही बनाओ, आपके जैसा ही बनाओ। तो क्षुल्लक जी महाराज सनमती सागर तपस्वी सम्राट आचार्य महाराज बहुत अनुशासन प्रिय थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैंने तो देखा नहीं, शायद आचार्य महाराज को पता होगा अपन उनके बारे में। आचार्य महाराज से जितना मैंने सुन रखा उनके बारे में, वे अनुशासन प्रिय थे और बहुत कड़क थे। कोई शिष्य यहां से वहां नहीं हो सकता था। तो बोले, बाबा जी क्षुल्लक जी का दुपट्टा छीन लिया पागल व्यक्ति ने। कहा, बाबा जी मुझे आपके जैसा बनाओ, आपके जैसा बनाओ। तो क्षुल्लक पूर्ण सागर जी कहते हैं, बोले मैं नहीं बना सकता, मुझे बनाने वाले आगे जा रहे। नहीं, बोले आप ही बनाओ। और इतने में क्या हुआ, गाड़ी लेकर दादाजी वहां से निकल रहे थे।
जैसे ही दादाजी गाड़ी लेकर निकल रहे थे और देखा कि यार ये छुल्लक जी लंगोट और दुपट्टा पहनते हैं और ये सिर्फ लंगोट में आ गए, दुपट्टा कहां गया इनका। जैसे आप लोग देखते रहते हैं ना। जीवन में एक बात ध्यान रखना, मत करना मुनिराजों पर वार। बोलो, मत करना मुनिराजों पर वार, निश्चित होगी तुम्हारी हार। निश्चित होगी हमारी हार। तो जैसे ही दादाजी ने देखा और दादाजी ने छुल्लक पूर्ण सागर महाराज जी के पास गए और कहा, अरे बोले छुल्लक जी, बोले गंगवाल जी, यदि मैं आगे जाऊंगा लंगोट में, ये दुपट्टा दे नहीं रहा पागल व्यक्ति, तो मेरे तो आचार्य महाराज तपस्वी सम्राट बहुत डांटेंगे मुझे, मैं आगे नहीं जा सकता। तो दादाजी ने कहा ठीक है रुको। एक दुपट्टा लाया, दुपट्टा लाकर के छुल्लक पूर्ण सागर जी महाराज को दे दिया। और जैसे ही छुल्लक पूर्ण मैंने कहा मत करना मुनिराजों पर वार, निश्चित होगी तुम्हारी हार। दादाजी ने वार नहीं किया, उन्होंने उपहार देने का प्रयास किया और उनका उपहार मुझ उपहार में फलीभूत हो गया। मैंने कहा उसके बाद आप कह रहे थे आचार्य श्री कि आचार्य पद में रोक लगा दी, ऐसा क्या हुआ था? अमरावती में जब संघ का चातुर्मास पूरा हुआ सन 2005 में, उसके बाद इधर अकोला में चातुर्मास कर रहे थे आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महाराज। वे मुक्तागिरी की ओर विहार कर रहे थे और इधर से अमरावती से आचार्य महाराज ने भी विहार किया। दोनों महाराज का मिलन मुक्तागिरी में होने वाला था। तो आचार्य भगवान बताते कि जिस समय मैं रास्ते से जा रहा था तो 16 दिसंबर 2005, 16 दिसंबर 2005 तेरे घर में आहार करके आया हूं। बोले आहार ही करने नहीं गया था, वह चमत्कारी रूपी मंत्र भी फेरने गया था मैं। हमें लगता कि मुनिराज आहार ही कर रहे। दीक्षा दिवस पर यही उपहार आप दो। पहला बता दिया, मत करना मुनिराजों पर वार, निश्चित होगी। और मिलकर करना एक काम, बोलो, मिलकर करना एक काम, कराएंगे गुरुओं के निरंतराय आहार। अकेले नहीं, मिलकर। जब भी आहार कराएंगे मिलकर कराएंगे। तो वो आहार करने आए और आहार करते करते पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक कर चले गए घर में। धीरे 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 समय व्यतीत। तो आचार्य महाराज बता रहे थे कि बोले हम जब वहां अमरावती से चातुर्मास करके निकले तो 2 महाराज जी, 5 साधुओं का चतुर्मास हुआ तो 2 पूरब की ओर विहार करे और 3 महाराज ने पश्चिम की ओर विहार किया। तो बोले वो संघ के विभाजन को देखकर आपके दादाजी बड़े नाराज हुए। बोले हमें 5 महाराज का आहार कराना था, 3 ही कैसे आए? तो बोले मैं अभी आपके आचार्य महाराज को एक पत्र लिखता हूं। तो उसमें बात चलने लगी सन 2005 के बाद 6 के लिए आचार्य श्री गोमटेश्वर बाहुबली का विहार करने वाले थे और गोमटेश्वर बाहुबली में आचार्य महाराज को आचार्य पद के संस्कार होने थे।
बोले ये छोटे छोटे से बालक दिखने वाले दादाजी बोले छोटे छोटे से बालक छोटे छोटे से महाराज क्या करेंगे? बोले इनको अभी आचार्य पद नहीं देना। सन 2005 तो आचार्य महाराज दादाजी को बोलकर गए थे, वे हमें बता रहे थे कि बोले दादाजी को तुम्हारे मैंने बोला था कि देखना, बोले एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य बनकर दिखाऊंगा। अपन वर्तमान में देख ही रहे। शायद इस घटना से आचार्य श्री ने तभी निर्णय कर लिया था इन्हीं के पोते को अब पकड़ के ले जाऊंगा। लक्षण शास्त्र के ज्ञाता, निमित्त शास्त्र के ज्ञाता, कोई साधारण से व्यक्तित्व नहीं है। जब भी आगामी समय में बंबई की धरा पर आचार्य महाराज आए, प्रयास करना आप दर्शन कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन आपके बच्चों को जरूर कराना। उनकी दृष्टि यदि किसी बालक पर पड़ जाए, महाराज बने ना बने, लेकिन वे ज्ञानी तो सबको बना ही देते हैं। तो ऐसा करते करते वो आचार्य पद को 1 साल लेट कर दिया गया और वो आचार्य पद आचार्य भगवान को 2007 में आचार्य महाराज के साथ मिला। आचार्य महाराज को भी आचार्य पद मिला और आचार्य श्री को भी आचार्य पद मिला। तो वो संस्कार इस आत्मा पे पड़ते गए। हमने तो कुछ भी नहीं किया। सारी तैयारी अपने आप चल रही थी और हम नागपुर में पढ़ाई करते थे। ये सारी घटना सुनाते सुनाते आचार्य भगवान जेजानी त्यागी भवन पहुंचे और पहुंचने के उपरांत संघ में बहुत सारे महाराज हुआ करते हैं। उनमें से एक महाराज ने मुझे पकड़ लिया, बोले ये आचाशी का हाथ पकड़कर चल रहा था। फिर उनने मुझे पकड़ लिया। अब मानव जी सोच रहे, बोले ये लोग घेरा ही डालते रहते, बोले सब पर। ऐसे ही मुझ पर भी घेरा डाल दिया गया। लेकिन वो घेरा नहीं था, वो पाप के घेरे से दूर करने का प्रयास किया गया था। उनका वहां पर 2013 में आशीर्वाद मिला। उसके ही पहले 31 जुलाई 2007 में वहां पढ़ाई करता था। आचार्य भगवान सारस्वत महाकवि आचार्य महाराज का चतुर्मास चल रहा था 2007 में। शायद ये महापुरुषों की लेखनी में कुछ जादू जरूर है। आज भी वो डायरी मेरे पास रखी है जिस पर 31 जुलाई 2007 को परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज ने अपने लेखनी से लिखकर दिया था, विनय करो विद्या मिले, मिले प्रगति का द्वार, सदाचार अपनाओ तो पाओ खुशी अपार। वो 2007 का आशीर्वाद सदाचार अपनाने के लिए था। सदाचार को जीवन में अपनाया। बाहर रहे लेकिन बाहर का समोसा नहीं खाया, घर वालों पर ही भरोसा किया।
ऐसे महान संतों के आशीर्वाद मिलते 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 सन 2019 में सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी जी का पंच कल्याणक कराने स्वयं आचार्य भगवन पधारे। सबके चौके लगे थे। बात थी 14 जून 2019 की, और आचार्य महाराज मोक्ष कल्याणक का आखिरी दिन था। महाराज के आहार तो रोज होते थे हमारे चौके में, लेकिन वो लास्ट दिन था। और नियोगवश ऐसा नियोग लगा कि आचार्य महाराज का आहार चौके में हो गया। आहार होने के उपरांत आचार्य महाराज, 2-3 महाराज जियों ने प्रेरणा दी, बोले इतने बड़े आचार्य महाराज का आहार हुआ, बोले जब तक की शादी नहीं हो रही तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए। लेकिन अभी सम्यक को कितना भी समझाओ, नाम सम्यक, लेकिन वो बोलता महाराज जी आपका घेरा बड़ा खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, मैंने भी तो उस समय कुछ सोचा ही नहीं था। जैसे ही महाराज जी ने प्रेरणा दी तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, बोले आपके भैया मम्मी को लेकर आना। पुण्य का नियोग जब होता तब ऐसे संयोग अपने आप बनने लगते, और संयोग बन गया कि एक ही बारी में भैया मम्मी पापा आचार्य महाराज के पास आ गए। तो आचार्य श्री को कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। तो आचार्य श्री ने कहा अभी 5 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, 1 साल का ले लो, बोले अभ्यास रूप में। ऐसा करके उनने वहां पर वे व्रत मुझे दिए अभ्यास रूप में। उसके बाद क्रमशः क्रमशः यह जीवन आगे बढ़ता गया। फिर महाराज जी का बिहार बरहानपुर की ओर हो गया था। महाराज जी का और आचार्य महाराज का बिहार भिंड की ओर हो गया था। भिंड का नाम आज लेना मुझे जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जब दीक्षाएं हुई थी 3 मुनिराजों की, उनमें एक हमारे जिन दीक्षा के भ्राता विशाल भैया, जो वर्तमान में मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज हैं, उनको भी यहाँ से मैं आज दीक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके साथ मैंने दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। क्योंकि जहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत लिया था वहीं से भिंड के ले गए थे, तो वहाँ का व्यक्ति तो मिलने ही वाला था। उसके उपरांत आचार्य महाराज अपनी ज्ञान साधना से, अपनी पढ़ाई लिखाई से संस्कार देते रह रहे थे। अब नागपुर में पीछिका परिवर्तन में एक नियम लेने में आ गया था कि एक बार साल में आचार्य महाराज के दर्शन करेंगे। वो संस्कार बने थे। व्रत लेने के उपरांत ऐसा नियोग बना कि आचार्य महाराज के साथ ही 15, 20, 25 दिन विहार कराने का सौभाग्य मिला। उन्हीं के साथ रहा, और रहा क्या रहा, बस रह ही गया वहां। वे पकड़कर ले गए
क्योंकि उन्होंने पहले ही सोचा था हाथ मिलाते समय कि इसको 36 गुणों से नहीं मिलने देना है, इसको 46 गुणों से मिलाना है। अब 46 मूल गुणों की यात्रा प्रारंभ की। वो आज का ही दिन था। राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़, जहां पर इस समय हमें आचार्य श्री के कमरे में सामायिक करने बिठाया गया था 2 साल पहले। आचार्य महाराज हमारी दीक्षा जहां पर हो रही थी वहां पर उस समय 22 मुनिराज उपस्थित थे। वे 22 मुनिराज कह रहे थे कि बेटा अब 22 परिचयों को सहन करने की भावना शुरू कर दो, क्योंकि अरिहंत परमात्मा क्षुधा आदि परिचयों से रहित होते हैं। सन 2022 में आचार्य भगवान ने दीक्षा का निर्णय लिया। उस समय भी एक घटना घटी। चातुर्मास कलश स्थापना का समय था। अब चातुर्मास कलश स्थापना का समय था। आचार्य महाराज ब्रह्मचारी भैयाओं को बुलाने लगे। सबने सोचा आज कलश स्थापना का दिन है तो अपना श्रीफल भेंट कर दिया जाए, दीक्षा का निवेदन कर दिया जाए। लेकिन मैंने जिन गुरु भाई, जिन दीक्षा के भ्राता ब्रह्मचारी निखिल भैया, वर्तमान में जो परम पूज्य मुनि श्री जितेंद्र सागर जी महाराज हैं, उनको भी आज दीक्षा दिवस पर बधाई देता हूं यहां से कि आपके साथ मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य हुआ। लेकिन वो कलश स्थापना के दिन मैंने उनको श्रीफल चढ़ाने के लिए मना कर दिया। मतलब 20 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा ही बोला था उनको, 20 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। मैंने बोला नारियल मत चढ़ाओ, क्योंकि आचार्य भगवान ने 2017 में दीक्षा दी इंदौर में, 13 में दी नागपुर में, 15 में दी भिलवाड़ा में, 17 में दी इंदौर में, 19 में दी भिंड में, 21 में दी सम्मेश शिखर जी में। हर 1 साल के गैप में आचार्य भगवान दीक्षा देते थे। तो 2023 में ही देने वाले थे, 21 के बाद तो 23 में ही देते थे, 22 में तो वे देने वाले नहीं थे। तो मैंने बोला 22 में तो अपने को दीक्षा मिलने वाली नहीं है, काहे नारियल चढ़ा रहे भैया। तो इन्होंने सबने ब्रह्मचारियों ने अपना संगठन बनाया और नारियल खरीद के लाए और आचार्य महाराज के चरणों में पहुंच गए और श्रीफल चढ़ा दिया। मैं वहां से बैठा बैठा देख रहा था। जैसे ही देख रहा था तो दूसरे अपने को लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए आग लगा रहा। वे ब्रह्मचारी वहां खड़े खड़े बोल रहे आचार्य महाराज जो देखो सौरभ बैठा है वहां, बुलाओ बोले उसको। जब कोई दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है, पार्थ समझता है कि वो आग लगा रहे। आग नहीं लगाते, वे हमारे कर्मों की ऊपर आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। हमें लगता है क्योंकि हम हमेशा नकारात्मकता ही हमारी दृष्टि ले जाती। बस जैसे ही उनने कहा और आचार्य महाराज ने इशारा किया, मैं भी वहां से उठा और तुरंत आचार्य श्री को आकर श्रीफल चढ़ा दिया। जैसे ही श्रीफल चढ़ाया, पुण्य का नियोग ऐसा बना कि आचार्य महाराज ने उसी स्थापना के समारोह में घोषणा कर दी कि बोले इस चतुर्मास में कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारे आचार्य श्री का बहुत फेवरेट है, एकदम प्रिय है। और छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में
सबसे पहली बार दीक्षा लेने का सौभाग्य भी आचार्य श्री से मुझे ही मिला। ऐसा करते करते वो दीक्षा का क्रम शुरू हुआ। 22 मुनिराज थे और पिछले वर्ष 2023 में 20 मुनिराज हम बड़ौत नगरी में आदित्य भाई चातुर्मास करने आए थे। वहां तो मेरा एक ही काम था, आचार्य श्री की क्लास को अटेंड करना, क्योंकि आचार्य श्री का सबसे फेवरेट स्टूडेंट ही मैं था। वे कभी भी जंगल जाते, जयेंद्र सागर जी को बुलाओ, उन्हें डर लगता था कहीं ये भाग ना जाए। सुबह से बिल्कुल आवाज लगाना प्रारंभ हो जाते थे आचार्य श्री। निर्गंत सागर जी महाराज, निर्विकल्प सागर महाराज की ड्यूटी लगा दी, बोले इसको सुबह पकड़ के लेके चलना। मतलब वे अपने साथ मुझे ले जाना चाहते थे, गुरुओं की दूरदृष्टि। क्लास में हमारे कमरे के महाराज नहीं आए तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हम नहीं आए तो पहले बुलाने भेजते थे। ऐसा उनका वात्सल्य मेरे ऊपर था। प्रवचन में यदि 1 मिनट लेट हो जाता था तो तुरंत ब्रह्मचारी भैया आ जाते, कहां है जयेंद्र सागर जी, बुला के लाओ। वे वहीं से तैयारी करा रहे थे, 36 गुण में ही नहीं, अब इन्हें 46 गुणों की यात्रा करानी है तो इन्हें 28 मूल गुणों के संस्कार तो देना ही पड़ेगा। 25 अक्टूबर को, पता नहीं आचार्यों का गुरुओं का क्या कनेक्शन है, अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन 25 अक्टूबर का भी रहस्य है। हमारे आचार्य श्री ने दीक्षा दी तो आचार्य महाराज ने भी दीक्षा दी 25 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में। कुछ तारीखों का नियोग ही अपने आप में अलग होता। बस वे 20 मुनिराज वहां पे चातुर्मास कर रहे थे और आचार्य महाराज ने 25 अक्टूबर को 8 दीक्षाएं दे दी थी और 28 मुनिराजों के सानिध्य में हमारा 2023 में प्रथम दीक्षा दिवस बड़ौत में मनाया गया था। वे कह रहे थे वे यहां से 28 मूल गुणों को पक्का करना, वैसे पहले ही करा चुके थे। और आज ये द्वितीय दीक्षा दिवस का भी अपने आप में एक अनोखा सौभाग्य है मंत्री जी। यहां पर 5 दिगंबर संत बैठे हैं। ये कह रहे हैं निश्चित पंच परमेष्टि का जो प्रथम पद है 46 गुणों का, वो प्राप्त करने का लक्ष्य मत छोड़ देना। ये संदेश दे रहे मेरे लिए। आप पधारे सौभाग्य हमारे आचार्य महाराज, आप पधारे सौभाग्य हमारे, सदा बनाए रखना आपका प्यार, क्योंकि आपके चरणों में ही मिलता है इस संसार के सारे प्यारे न्यारे हैं। इन संसार का सारा सुख इन गुरुओं के चरणों में है। गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं के पास अपने बालक बालिकाओं को लेके जाओ, उन्हें संस्कार दो। वे संस्कार पता नहीं कब कार्यकारी कर दे और ऐसे दिगंबर पद में बिठाकर हमें मोक्ष की यात्रा शुरू करा दे। दीक्षा का वो दृश्य जहां पर श्वेतांबर महाराज भी बैठे थे, दिगंबर साधु भी बैठे थे, हमारी दीक्षा स्वयं प्रेरणा दे रही थी हमें
कि हमेशा एकता का शंखनाद करना, कभी भी समाजों में विखंडन मत करना हमें सिखा रही थी हमारी दीक्षा। और दीक्षा मुझे आचार्य भगवान ने निर्विकल्प सागर जी महाराज के बाद दी। उनका 45वां नंबर, मेरा 46वां। कहा निर्विकल्प जीवन जीना, जयेंद्र सागर में अपने आप को बनाना, जितेंद्र पद को आप स्वयमेव प्राप्त कर लेंगे तो विश्व में जयंत ख्याति आपको अपने आप मिल जाएगी। ऐसे दूरदृष्टा वे गुरु महाराज। आचार्य महाराज हमारी दीक्षा के उपरांत दूसरा दिन आया। सब महाराजों ने पूछा, आपने ये 3 महाराजों के नाम ज से क्यों रख दिए? तो आचार्य महाराज बोले यार मैंने तो लिख के ही नहीं लाए थे। मैं तो सोच के आया था इनका नाम द, दीक्षा का द या धवल का ध, उनसे रखूंगा। लेकिन जब दीक्षा हो रही थी, दीक्षा की मुद्राएं आचार्य भगवान देख रहे थे, तो उन्होंने तभी निर्णय किया था कि ये 3 बालक पूरे विश्व में जैन दर्शन की जय जयकार करेंगे, इसलिए इनके नाम के साथ जय 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 जोड़ दो। दूरदृष्टा। बात तो बहुत सारी है, पुनः करेंगे। पर इस दीक्षा दिवस पर बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरु भाई ज्येष्ठ मुनिराज प्रसन्न मना, जो उन्होंने आज ये आयोजन किया, सब कुछ जो तैयारी करी, लेकिन ये तैयारी उनकी तरफ से उपहार तो है, लेकिन निज आत्मा का उपहार नहीं हो सकती। क्योंकि जब दीक्षा धारण की थी वो वैराग्य के क्षण, वो दोपहर में 2 बजे दिल की धड़कने, उस मंच के ऊपर जाना जहां पर आचार्य भगवान 28 मूल गुणों के संस्कार करने वाले। महाराज जी का उपहार तो उपहार है, लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने निज का भी उपहार इसी तारीख पर दिया था। कहा था आज से अपनी गृहस्थी बिगाड़ना शुरू कर दो। प्रवचन में शब्द थे आचार्य श्री के हमारे दीक्षा के समय। गृहस्थी को बिगाड़ना शुरू कर दो। यदि गृहस्थी बिगड़ गई, सारे उपहारों से दूर हो गए, उपहार तो देते रहेंगे। आज महाराज जी ने उपहार दिया, कल अपन दिल्ली के लाल किले पर कभी बैठेंगे और प्रणुत सागर जी महाराज को राष्ट्र संत बनने का उपहार देंगे। लेकिन ये उपहार यहीं के है। जो निज का उपहार दिया था उस 6 नवंबर 2022 को मध्याह्न में 3:46 पर दीक्षा हुई थी। 3:46 पर इस मस्तक पर 28 लोगों के संस्कार किए जा रहे थे। वो दृश्य को याद करने का दिन है। सब कुछ भूल कर बैठे थे, आज भूलने का दिन है। सब कुछ भूलने का प्रयास करने का दिन है। सब कुछ भूल जाना, यदि भूल गए यहाँ पर तो एक दिन हम
परमात्मा के जैसा फूल बनकर बैठ जाएंगे। क्योंकि महाराज थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे हमारे भगवान कमलासन पर बैठते, फूल पर बैठ जाएंगे। यही प्रयास करना, आचार्य महाराज से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप पधारे, सौभाग्य हमारे देते रहना ऐसा ही आशीष कि आपकी छत्र छाया में, आपके पाद मूल में ओम और श्रीम जैसे महामंत्रों का जाप करते हुए हमारी समाधि मरण कराना। ऐसे महान आचार्यों के द्वारा जब कान में ये मंत्र गूंजेंगे तो कौन है वो रोक सकता अपनी आत्मा को 46 गुणों से मिलाने के लिए। जिंदगी में प्रयास करना मत करना, मुनिराजों पर वार निश्चित होगी, हार देना इनको यही उपहार, मिलकर कराना निरंतराय आहार। इन्हीं भावनाओं के साथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय।